हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टियां पढ़नी पड़ेंगी, जिनमें से कुछ मेन प्रॉपर्टियां हैं ये। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, इसका जो लिखने का तरीका है वो तो ये है। अगर हमें दो रैशनल नंबर गिवन हैं, सपोज कीजिए पहला रैशनल नंबर है हमारा a/b और दूसरा रैशनल नंबर है हमारा c/d। अगर हम दो रैशनल नंबरों का सम निकालना हो तो उन दो रैशनल नंबरों का सम उनके ऑर्डर के चेंज का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि यदि हम पहले रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर जोड़ें या फिर दूसरा रैशनल नंबर लिख के पहला रैशनल नंबर बाद में जोड़ें तो वे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं उनकी वैल्यू। जैसे कि एक रैशनल नंबर हमारे पास 5/3 है और दूसरा रैशनल नंबर 2/9 है, या ऐसा कर लो कि 2/9 पहले और 5/3 बाद में। इन दोनों को जब भी आप सम करोगे इनका एलसीएम लेके तो जितना आंसर 5/3 प्लस 2/9 आएगा उतना ही आंसर 2/9 प्लस 5/3 आएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर दूसरी आएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन रैशनल नंबर मिलते हैं हमें, उन तीनों का सम लेना हो यदि, तो यदि पहले दो रैशनल नंबर जोड़ लो, तीसरा एज इट इज रख लो, इनका सम भी सेम आएगा। या फिर दूसरे और तीसरे रैशनल नंबर का सम किए और उस रैशनल नंबर के सम में पहला रैशनल नंबर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ज़्यादातर इसके बारे में क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा ये। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना जरूरी है एडिटिव इनवर्स। देखिए, अगर हमें कोई रैशनल नंबर गिवन है और हमें उसका क्या निकालना हो, एडिटिव इनवर्स, तो उसके लिए क्या काम करते हैं, केवल उस रैशनल नंबर का हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार एडिटिव प्रॉपर्टी भी यही होती है कि यदि एक रैशनल नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दिया जाए तो उनका सम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यदि एक रैशनल नंबर 5/7 है और दूसरा रैशनल नंबर जो होगा उसका एडिटिव इनवर्स वो माइनस के 5/7 हो जाएगा, तो जब 5/7 में -5/7 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि किसी भी रैशनल नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वो उसका आंसर वही रैशनल नंबर वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टियाँ थी जिनका यूज़ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे। इसके लिए देखिए एक्सरसाइज 1.3 देखिए आप। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3, ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड आल्सो। कि एक तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें और ये बताना है कि इस रैशनल नंबरों में ये कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, -3/4 प्लस 6/7 और इक्वल टू क्या है, 6/7 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए 6/7 यहाँ है, यहाँ भी है 6/7, यानी कि ये रैशनल नंबर हो गया a/b, ये हो गया c/d। जैसा कि हमने कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, ये देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a/b प्लस c/d इक्वल टू होता है c/d प्लस a/b। तो ये तो क्या हो गया इसमें a/b, ये क्या हो गया c/d। अब c/d तो है हमारे पास, क्या नहीं है यहाँ पे, a/b नहीं है। तो ये देख a/b प्लस c/d इक्वल टू किसके हो जाएगा, c/d प्लस a/b। और इस प्रॉपर्टी का फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे, क्या नाम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी में भी कौन सी यूज होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही यूज होगी। जैसे कि देखिए 4/9 प्लस -8/11,
तो 4/9 तो था, क्या नहीं था, -8/11 नहीं था, यानी कि A/B C/D। इस बार C/D था, क्या नहीं था, A/B नहीं था, तो A/B हमने यहाँ से लिखा था। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आपको A/B मिला हुआ है, C/D मिला हुआ है, E/F मिला हुआ है। ठीक है, A/B मिला है, C/D मिला है, E/F, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में तो क्या आएगा C/D E/F, और अलग क्या रहेगा A/B। इसी प्रकार यहाँ पे देखें A/B तो ये रहा, C/D ये रहा, तो मिस क्या रहा इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा E/F वाला पोर्शन, यानी कि -6/7। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 3/7 प्लस -3/7 और -3/7, यहाँ ब्रैकेट था तो यहाँ पे क्या जाएगा 3/7। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक रैशनल नंबर और दूसरा रैशनल नंबर क्या है, उसका एडिटिव इन्वर्स है, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ई पार्ट में क्या है, 5/3 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू क्या है 5/23। देखिए 5/23 अभी बताया था मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी में, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, कि यदि किसी रैशनल नंबर में 0 जोड़ दिया जाए तो उसका आंसर वही रैशनल नंबर हो जाता है। तो यहाँ रैशनल नंबर है, आंसर भी क्या रहा, वही रैशनल नंबर आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ क्या ऐड होना है, 0। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और एफ पार्ट में क्या था, 4/15 प्लस माइनस के 4/15 और इक्वल टू यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या आ जाएगा 0। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टियाँ थी जो हमें करनी है, ये आपको यहाँ पे भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि देखिए ये था आंसर, क्या जाएगा माइनस के 3/4, प्रॉपर्टी का नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 4/9 है, C/D नहीं है, यहाँ क्या जाएगा -8/11, प्रॉपर्टी का नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3/4 A/B, C/D नहीं है, 4/7 यहाँ पे आ जाएगा, -6/7 यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये देखिए एक रैशनल नंबर जो ऐड हो रहा है उसी का ही एडिटिव इनवर्स हो रहा है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये 3/7 यहाँ जाएगा, और बेसिकली दोनों जुड़े क्या आ जाएगा, ये 0, प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। किसी रैशनल नंबर में क्या जोड़ेंगे, वही रैशनल नंबर आ जाए तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 0, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 4/15 क्या जोड़ेंगे, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो एडिटिव इनवर्स इसका माइनस के 4/15 एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। हमें ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A/B प्लस C/D इक्वल टू हो जाएगा C/D प्लस A/B। ठीक है। इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें क्या करके दिखानी है, वेरीफाई करके दिखानी है कि यदि हम पहले रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर जोड़ें, जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, दूसरे रैशनल नंबर में पहला रैशनल नंबर जोड़ के। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये था क्वेश्चन, वेरीफाई द प्रॉपर्टी A/B प्लस C/D इक्वल टू किसके था, C/D प्लस A/B। तो क्वेश्चन था 6/13 और माइनस का 5/26, ये दो रैशनल नंबर थे। हमने क्या किया, लेट पहला रैशनल नंबर तो क्या हो गया A/B यानी कि 6/13, और दूसरा रैशनल नंबर C/D यानी कि माइनस के 5/26 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ली देखो यहाँ से ये वाली। ठीक है। पहले मैंने लिया A/B प्लस C/D, जो A/B मैंने माना था वो लिख दिया 6/13, और प्लस जो दूसरा रैशनल नंबर माना था मैंने माइनस के 5/26, वो दूसरा नंबर लिख दिया। जब ब्रैकेट हटा तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस। 13 और 26 का जो एलसीएम आता है 26, 13 से पहले कैंसिल किया, 26 को कितना आ गया आंसर 2, 2 के ऊपर करी मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, माइनस का माइनस। 26 से क्या कैंसिल हो गया 26, कितना बचा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 की 1 में मल्टीप्लाई करके 5, 12 में से जब 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7/26। ये पोर्शन कौन सा हुआ हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या काम करेंगे, इस बार पहले C/D लिया जाएगा, उसके बाद प्लस A/B। C/D की वैल्यू रखी माइनस के 5/26 प्लस
ए अपॉन बी के रखिए 6/13, ठीक है। तो फिर से वही काम, एलसीएम 26 का 13 कितना हो जाएगा 26 से क्या हो जाएगा 26 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 13 से 26 कैंसिल करो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, प्लस 12 है माइनस 5 है, आंसर कितना आएगा 7/26। तो जितना पोर्शन आप देखो ये राइट हैंड साइड थी उतनी ही क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसकी होगी, राइट हैंड साइड के, और दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, ये प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, वेरीफाइड होगी, ठीक है। अब इसी की तरह देखो आप क्या क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं, ये बी पार्ट क्या है, ए अपॉन बी और ये क्या लो आप सी अपॉन डी। सबसे पहले तो आप 5/12 पहले लिखना और माइनस के 7/18 बाद में लिखना, इस तरह। आप 12 और 18 के क्या लेना, एलसीएम, 12 और 18 के क्या लेना है, एलसीएम, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आंसर इस प्रकार उसे रख लियो अलग। फिर आप राइट हैंड साइड लेना, राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या काम करना है आपको, ए अपॉन बी वाला पोर्शन क्या लेना बाद में, सी अपॉन डी वाला लेना है पहले, ठीक है। इसके स्थान पे तो क्या आएगा, सी अपॉन डी के स्थान पे माइनस के 7/18 और इसके जगह क्या आ जाएगा, ये सोल्व करिए, दोनों साइड आपस में क्या होंगी, ये इक्वल होंगी, बाद में लिख दियो हैंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स आपको ये मैंने पार्ट करके दिखा दिया, ये और ये पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या नाम ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। देखो आपको पता ही है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6/13 है, 6/13 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस के 6/13, ये माइनस में है ना, ये एडिटिव इनवर्स के लिए केवल हम साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का 61/18 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये 7/18 कौन सा कैसा है, प्लस का, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये 17 माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। एडिटिव इनवर्स में जस्ट आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो तो कर लेना। देखो फाइंड द सम, केवल हमें क्या निकालना है, सम। एलसीएम लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, इक्वल हैं। 23 यहाँ है, 23 यहाँ पे है, ऊपर का डायरेक्ट हो जाएगा बस, -6 + 4, -4 + 6, ठीक है। इनमें लेना पड़ेंगे आपको क्या, एलसीएम, क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है।